हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A2A इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 30 वोल्ट 3 एम्पियर का एसएमपीएस सर्किट बताऊंगा और इसमें 30 वोल्ट जो है आप लगभग 5 वोल्ट से और 30 वोल्ट तक इससे ले सकते हैं और 3 एम्पियर इससे ले सकते हैं। ये आपको प्रीसेट दिख रहा होगा 22K का या 20K का आपको मिल जाए तो 20K का। इसको आप घुमा के वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के आप जितने वोल्टेज चाहें उससे मैक्सिमम 30 वोल्ट और मिनिमम 3 4 5 वोल्ट तक इससे ले सकते हैं। आपके लिए ये वेरिएबल सप्लाई का काम करेगा, तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सर्किट बहुत ही सिंपल है और इसमें जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो भी ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको आसानी से अवेलेबल ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज होगा फ्रेंड्स वो है MJE 13005 और इसमें आप 13007 भी ले सकते हैं। मेरे पास कई कमेंट आते हैं जिसमें कि लोग पूछते हैं क्या इसमें मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसमें मॉसफेट हम यूज़ नहीं कर सकते। ये जो सर्किट है वो ट्रांजिस्टर के लिए है, मॉसफेट के लिए नहीं है। वीडियो को आप फ्रेंड्स पूरा देखेंगे तो आपके पूरा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पूरा समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये है, ये 200 पीस हम यहाँ से देंगे। 10 ओम 2 वाट की एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये फ्रेंड्स रेजिस्टेंस है, ये इन रश करंट को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए यूज़ हम करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, इसका एक और काम होता है कि इस सर्किट में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है, ये रेजिस्टेंस जो है वो जल जाती है। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं 4 डायोड, ये हैं 1N4007 डायोड है और एक 10 माइक्रोफेरेड और 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर हम यहाँ लगाएंगे। ये डीसी को फिल्टर करने का काम कर रहा है। अब ये एक तरह का ब्रिज है, यहाँ पर आप चाहें तो 1 एम्पियर का ब्रिज भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर डायोड आप लगाना ना चाहें, आपके पास 1 एम्पियर का ब्रिज है 400 वोल्ट का, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के बेस पे ये 1 मेगा ओम और 2 वाट की हम रेजिस्टेंस लगाएंगे और 470 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे और ये एक PF लगाएंगे 2.2 नैनो 250 वोल्ट। और ये जो PF है वो डायरेक्ट, ये आप बाइंडिंग देख रहे हैं, इससे जुड़ेगा और जो दूसरी बाइंडिंग है वो डायरेक्ट ग्राउंड है, वो आप देखिए यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, वो देखिए डायरेक्ट नेगेटिव से या ग्राउंड से जुड़ जाएगी, ये नेगेटिव है। एक ये डायोड लगाएंगे बेस से, ये ग्राउंड है, ये है BA159। उसके बाद में PC817 3 नंबर ग्राउंड से जोड़ेंगे। 4 नंबर पिन जो इसका कलेक्टर होता है PC817 का, ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगा होता है, उसको डायरेक्ट बेस से जोड़ देंगे हम। और यहाँ पर 1 2 नंबर PC817 में डायोड होता है, तो 1 2 नंबर हम जो है, 1 नंबर जो है 470 ओम की रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर जो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ से जोड़ देंगे। TL431 में फ्रेंड्स 3 नंबर कैथोड होता है, 2 नंबर एनोड होता है और 1 नंबर जो है वो रेफरेंस होता है। TL431 वेरिएबल जीनर होता है। यहाँ पर 1 नंबर पे हम 2 रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज देते हैं। जितने रेफरेंस वोल्टेज देते हैं उतना ही वोल्ट का ये जीनर बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जो इसका एनोड है वो आप देखिए रिवर्स वाइज में लगता है हमेशा, तो एनोड जो है हमेशा माइनस पे या ग्राउंड पे होता है, ये आप देखिए। तो यहाँ पर हम रेफरेंस के लिए और यहाँ पर पॉजिटिव से जो 30 वोल्ट हमारे बनेंगे, यहाँ पर हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या प्रीसेट लगाएंगे या वहाँ पर एक रेफरेंस वोल्ट जनरेट होता है और उसी से ही यहाँ पर वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलते हैं। यहाँ पर हम जो DC हमें मिलेगी फाइनल आउटपुट, वो है UF 5402 का एक हाई फ्रिक्वेंसी डायोड लगा देंगे। आपके पास कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी का डायोड हो जो कि 100 वोल्ट के लगभग हो, तो उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये 3 एम्पियर से ज़्यादा का होना चाहिए, 5-6 एम्पियर का होना चाहिए। तो ये 5402 केवल 3 एम्पियर का डायोड है, तो यहाँ पर हम 2 पैरेलल में डायोड लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 डायोड लगाएंगे। एक
डायोड लगाएंगे तो ये काफ़ी हीटअप हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 3 एम्पियर का ही डायोड है और हम 3 एम्पियर ही इससे लेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। 2200 माइक्रोफेराड और 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाएंगे। इसका ट्रांसफार्मर जो है वो EE29, इसको हम लेंगे EE29। ये आप देखिए, ये ट्रांसफार्मर है, ये EE29, ये 29 आपको दिख रहा होगा, 29 mm। ठीक है फ्रेंड्स, 29 mm। अब यहाँ पर आप अगर आपको मिल जाता है तो 28 EE28, कुछ जगह EE28 में मिलता है और कुछ जगह EE25 में मिलता है। तो आप 25 से लेके और 30 तक इसको आप ले सकते हैं, ये आपको काम करेगा। पता चला कि आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सोचें ये बन नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इन ट्रांसफार्मर के जो बीच में गैप हम देते हैं यहाँ पर, तो 0.33 mm का गैप होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि हम एक पेपर का टुकड़ा यहाँ पर और बीच में इसमें हम लगा देंगे तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, इन दोनों कोर के बीच में गैप आ जाएगा। गैप फ्रेंड्स हम इसलिए देते हैं जिससे कि ये कोर सैचुरेट ना हो और हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो पाए। ठीक है, इसलिए हम इसको इसमें गैप देते हैं। जो भी हम फ्लाईबैक, ये फ्लाईबैक SMPS है, तो फ्लाईबैक SMPS जब भी हम यूज़ करते हैं तो ट्रांसफार्मर में हम कोर के बीच में गैप रखते हैं। जब हाफ ब्रिज हम यूज़ करते हैं तो हम गैप नहीं रखते हैं। वो क्यों नहीं रखते हैं, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब आ जाते हैं इसकी बाइंडिंग पे। तो फ्रेंड्स, बाइंडिंग इसकी कैसे करनी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बाइंडिंग गड़बड़ की तो ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले प्राइमरी हम लपेटते हैं। प्राइमरी में 60 टर्न पड़ेंगे, 30 + 30। लेकिन ये कैसे पड़ेंगे, इसकी बाइंडिंग जो है वो हम सैंडविच तरीके से करते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात को आप बिल्कुल पूरा सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। सबसे पहले हम 30 टर्न डालेंगे 32 गेज वायर के। ठीक है, ये 32 गेज वायर लिखा हुआ है, 30 टर्न डालेंगे इसके। उसके बाद में हम 22 टर्न डालेंगे 22 गेज के, ये लिखे हुए हैं 22 गेज के तार के 22 टर्न डालेंगे। उसके बाद में ये ऑक्सिलरी, ये वाली है बाइंडिंग, 4 टर्न डालेंगे। और सबसे लास्ट ये भी 4 टर्न जो है ये भी 32 ही गेज के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में जो लास्ट बचे 30 टर्न, उसके बाद में हम 30 टर्न डालेंगे और ये बाइंडिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो 30 टर्न जो हमने 2 बाइंडिंग डाले थे वो 2 एंड वाले जो बाइंडिंग आएगी, एंड वाला और यहाँ पहला वाला, ये जुड़ जाएगा। ये जो फ्रेंड्स आपको दिख रहे हैं पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट हैं जब बाइंडिंग को हम शुरू करते हैं। जो पहला वाला तार होता है वो ये वायर है। ठीक है, तो पहले वाला वायर हमारा ये रहेगा। ठीक है, इस और ये आखिरी वाला वायर रहेगा, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमें एंड में एक मिलेगा ये आखिरी वाला और ये पहला वाला, यानी कुल मिला के ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये पहला वायर है। तो इसकी पोलरिटी जो है वो अपोजिट नहीं होनी चाहिए, अपोजिट हो जाएगी तो ये SMPS काम नहीं करेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसका विशेष ध्यान दें। यहाँ पर आप वाइट मार्कर जो होता है उससे आप डॉट लगा दें, तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि ये बाइंडिंग हमारी शुरू वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग हो गई, ये 4 टर्न है, ये सेकेंडरी 22 टर्न है, ये सेकेंडरी लिखी हुई है, और ये प्राइमरी 30 + 30 टर्न है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये जो SMPS है फ्रेंड्स, ये 60 किलोहर्ट्ज़, मैक्सिमम 60 किलोहर्ट्ज़ की इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करने के लिए हम 3 चीज़ों पे निर्भर करता है इसकी फ्रिक्वेंसी। ये है, एक ये रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम 2 वाट का, एक 470 ओम 2 वाट और एक 2.2 नैनो 250 वोल्ट। इन तीनों कंपोनेंट पे इसकी फ्रिक्वेंसी डिसाइड होती है। अगर इस कैपेसिटर की वैल्यू को हम कम कर देंगे तो फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी फ्रिक्वेंसी को अगर हम इसकी वैल्यू को हम बढ़ा देंगे तो फ्रिक्वेंसी इसकी घट जाएगी। ट्रांजिस्टर में एक हीट सिंक का आप छोटी एक हीट सिंक लगा दें, उसका यूज़ करें। और सबसे पहले जब भी आप इस SMPS को बनाएं तो सबसे पहले इस SMPS को सीरीज में चेक करें फ्रेंड्स, बिना सीरीज के इसको बिल्कुल ना चेक करें। सबसे पहले इसको सीरीज में चेक करें, उसके बाद में ये लगे आपको ये ओके है, तब इसको आप डायरेक्ट चलाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।